क्योंकि सब कोई को भाग्य जाने की इच्छा होती है ना। सबको भाग्य जाने की इच्छा होता है, कल के दिन मेरे बच्चों का क्या होगा कौन नहीं जानेगा, सबको जानने की इच्छा होती है। पर मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला पत्रस उसका हम लोग पढ़ेंगे 2, उसका हम लोग 21-22, फिर से मैं बता रहा हूं, 21-22 देखिए क्या कहते हैं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी हमारे लिए क्या उठाकर, दुख उठाकर, ध्यान दीजिए, हमारा यीशु मसीह क्या मजे में जी रहा था संसार में आके, हैं मजे में जी रहा था, हैं परमेश्वर का बेटा हूं मैं, तो जो बोलूंगा वही हो जाता है, ऐसे थोड़े था। बाइबल बताते कि मसीह भी हमारे लिए, हमारे कारण से, हमारे लिए दुखों को उठाकर, आगे बढ़िए, तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक क्या दे गया है, क्या दे गया है, जोर से बोलिए, क्या दे गया है, आदर्श। आप इधर समझिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है ना, जो रात में गए थे वो लोग समझ गए हैं, लेकिन जो लोग नहीं गए थे उनके लिए पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श क्या को बोलते हैं? क्या बोले? ठीक है, उसके बातों में चलना, पर मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत समय चला जाएगा, मैं खुद ही समझा रहा हूं। संसार में हम हर कोई अपना अपना आदर्शता के रूप में कई लोग ढूंढे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई फिल्मी जगत का कोई अपना क्या बोलते हैं कि वो बोलने का भी कोई इच्छा नहीं होता है, वो सब चीज, है ना, जो क्या बोलते हैं नाटक में काम करते हैं, झूठा है वो सब कुछ, है ना, समझ लीजिए, है ना, मैं बोल ही देता हूँ, हीरो और हीरोइन लोग, है ना, खेल दुनिया के अंदर में खिलाड़ी हो, या राजनीति के क्षेत्र में किसी भी राजनेता हो, या फिर आपके आस पड़ोस हो, या किसी भी आपके चाहेता किसी व्यक्ति का पहनना ओढ़ना, या उनका बोल चाल, उनका बाल, सब कुछ हो, जब आप वो व्यक्ति जैसे पहन रहे हो वैसे आप पहन रहे हैं, वो व्यक्ति जैसे बाल को कट रहा है वैसे ही काट रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप देख लीजिएगा, जितना भी आदर्श का मतलब यही है कि अगर फिल्मी जगत के अंदर में कोई हीरो अगर कान को फुंगाया, तो उनका जो आदर्श, जो उन हीरो को आदर्श माने, वो लोग भी क्या करेंगे, कान को क्या करेंगे, फुंगाएंगे। वो लोग भी क्या करेंगे, है ना, वो लोग भी क्या करेंगे, फुंगाएंगे। वो जैसे पहन रहा है वैसे क्या करेंगे, पहनेंगे। और जींस फटा हुआ पहनना शुरू कर दिया, भी क्या करेंगे, पहनेंगे, क्योंकि वो अपना आदर्श माने, समझ रहे, अपने आदर्श माने, क्योंकि वो उनका आदर्श है, उनका चाहता है, वो जो खाए वो खाएगा, है ना। ऐसे हीरो, ऐसे जो गलत तरीके फॉलो करते हैं, ऐसे लोग कुआं में कूदने पर कूदेंगे, है कि नहीं। तो बाइबल के अनुसार यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह भी हमें दुख उठाकर एक ऐसा आदर्श दे गया है। अर्थात हमारा आदर्श कौन है आज के समय में? यीशु। जो से बोले हालेलुया, यीशु है हमारा आदर्श, यीशु है हमारा आदर्श, है ना। आज के बाद में कोई इंसान को मत रखिएगा आदर्श। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं भी जब संसार में था, प्रभु में नहीं था, संसार में था, जितना भी खिलाड़ियों का फोटो था ना, मेरा बक्सा में पूरी एकदम क्या बोलेंगे लाइन टाप देता था, है ना। मैं अगर कल के दिन मुझे उतना पता नहीं था, शायद ये गवाही के लिए अच्छा होता, मैं फोटो करके रख देता। कितना बड़ा मैं दीवाना था। और मैं सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, ये खिलाड़ी था, ये युवराज करके था, जो हॉकी खिलाड़ी थे, है ना, वो जो क्या बोलते हैं कि सिर में बंधाते थे, और उसके जैसे मैं बांधता था, है कि नहीं। वो जैसे स्टाइल मारे वैसे, दिल्ली जब खेल रहा था उसके जैसे सिर में बंधाया, और उसके जैसा खेलने के लिए तैयार होते थे। मैंने अपने आदर्श उसको मानता था। ये संसार में जब जीता तो उस समय की बात है ना। पर आज प्रभु के वचन को जानता हूं, और आज आप भी परमेश्वर के वचन को जान लीजिए, हमारा आदर्श कौन है? यीशु है। अब यीशु के चरित्र कैसे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, पढ़िए। उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके पद चिन्हों पर हमें क्या करना है? बोलिए, उसके पद चिन्हों पर क्या करना है? चलना है। जो से बोलेंगे हालेलुया। वचन उसका पद चिन्ह है, हालेलुया। वचन उसका पद चिन्ह है। वचन जैसे कर वैसे हम कर रहे हैं, मतलब यीशु के पीछे हम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। जो से बोलेंगे हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने क्या किया, ऐसा हमारा आदर्श है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ना तो पाप किया, आगे पढ़िए, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात, और ना यीशु के मुंह से कोई छल की बात निकली, है ना, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। हाँ आगे, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता,
वो गाली सुनकर क्या नहीं देता था? अगर हमारा आदत यीशु है तो लोग हमें गाली देंगे, हमें क्या करना चाहिए? हमें गाली नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको दे कान और पत्ता वाला दे रहा था आप भी देना शुरू करो, नहीं। आज हमारा आदत यीशु है। यीशु ने कभी यीशु को ऐसा नहीं था कि एक दो जन गाली दिए, पूरा संसार उसको गाली दे रहा था। समझ रहे हैं? एक दो जन गाली दे तो अलग बात है, बड़े बड़े धर्म का गुए लोग, सदुकी फरीसी लोग, राजा लोग उसको गाली देते थे, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की सहायता से काम करता है, तू तो पापों से जन्मा हुआ है, ऐसी गालियां यीशु को देते थे। लेकिन कभी यीशु मसीह ने किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी। वो हमारा आदर्श है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो कभी गाली नहीं दिया। और हमारा जीवन में अंदर में क्या है? घरे के अंदर में दे गाली, है ना? घरे के अंदर बाप बोला तो बेटा भी जम के गाली, इसे कहा थी, है ना? बाइबल वचन के अनुसार अपने आदर्श यीशु को मानो। उसने गाली नहीं दिया है तो मुझे भी गाली नहीं देना है। आगे पढ़िए। हाँ, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को भी धमकी जोर से बोलेंगे हालेलुया। पर दुख उठाता था, लोग उसको क्या नहीं परेशान करते थे, लेकिन फिर भी किसी को धमकी नहीं देता था, है ना? आज यूट्यूब का तरफ देख लीजिए, इतना ज्यादा धमकी देने वाला भर पड़े हैं, एक दूसरे के प्रति लगे पड़े हैं। यीशु को तो सब किनार कर दिए, दे दम के मैं सही हूं, तुमसे जो भी है। मैं जानता हूं इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है यीशु मसीह को छोड़ के। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह हमारा आदर्श है। उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया। हालेलुया। और ऐसी स्थिति में यीशु मसीह हम लोगों को जीना सिखाया कि दुख उठा के भी उसने किसी को भी बदला नहीं लिया। क्यों से बोले हालेलुया। वो हमारा आदर्श है मेरे प्यारों। आगे अगर पढ़ेंगे तो नीचे और भी है, मैं इतना ही मैं लेके मैं आना चाह रहा हूं। आइए आज आप मैं बताना चाहता हूं वो आदर्श हमें क्या दे देगा। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, यूहन्ना किताब में आ जाएंगे। वो आदर्श को अगर हमने यीशु को माने हैं तो यीशु क्यों हमें आदर्श रूप में देख रहा है, क्यों हम उस आदर्श को मानने वालों में से है। हाँ, आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 8 उसका 12। देखिए यहाँ कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। हमारा आदर्श के पीछे चलने से क्या होता है, यीशु के पीछे चलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे। आइए 8 उसका 12 पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। क्या हूँ? जगत की ज्योति कौन हूँ? यीशु खुद को क्या बोला? क्यों से बोलेंगे हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर एक जवान लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, यीशु ने कहा है। पढ़िए आगे। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, हाँ, वो अंधकार में ना चलेगा। वो कहां पर नहीं चलेगा? कहां पर नहीं चलेगा? बेरोजगारी ये क्या है? अंधकार है। गरीबी ये क्या है? बीमारी ये क्या है? अंधकार है। हालेलुया, हालेलुया। हर तरह की चीजें जो परमेश्वर के आधार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यीशु कह रहे हैं कि जो मेरे पीछे होगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वरन आगे बढ़िए, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। जो से बोले हालेलुया। मैं हर बच्चों से कह रहा, अगर प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं ना, अब ज्योति में पाइए, अंधकार में नहीं, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको अंधकार में पाया जाता है और उसके बाद में प्रभु के सामने प्रकट किया जाता है। मैं आपसे बोलूं, अगर मान लो का बात में एक उदाहरण पर आपके रखना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना? घर में जब कहीं पर भी मान लें कि उदाहरण की बात है, आपने चोरी की, चोरी करने के बाद में आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर के भवन में आए, भवन में आने के बाद अब 1000 रुपये दान दे दिए। आप बताइए वो अंधकार का है या फिर ज्योति का है? अंधकार का है। लेकिन आपने खून पसीना एक किए, प्रभु को धन्यवाद करते हुए आपने मेहनत किए, आप पसीना एक किए, आपके पास में इतना ताकत को झोंक के, ताकत लगा के आपने कमाए हैं, और उसी भाग में से प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु जो है मेरे पास मैं तुझे दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तब वो चीज क्या है? ज्योति में होकर आपने प्रभु के साथ में उससे पाया है, क्योंकि प्रभु का ताकत है, हमारा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपके सामने समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे, यीशु मसीह हमारा आदर्श है। जो यीशु के पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं जाएगा, लेकिन सत्य है कि उसका जीवन में ज्योति आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज आपके सामने रखा है, इन वचन के आधार से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कम शब्द में, बहुत कम शब्द में ध्यान दीजिए। आज के बाद में आपकी आदत किसको बनाइए? यीशु को, है ना?
यीशु ने कभी किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया। पता है, कभी कभी भी ऐसी अवस्था आता है कि जब किसी को गाली, आप अगर कोई चीज ये संसार के अटपटन बातों को सुनने लगते हैं, है कि नहीं, सुनने लगते हैं, और दुनिया भर के लोग बोलते हैं, नहीं पर भी फिर भी बोलते हैं, या फिर आप कर रहे हैं तो भी बोलते हैं, लेकिन सांसारिक स्वभाव क्या होता है, अगर उसने गाली दिया तो हम भी क्या करेंगे, गाली देंगे। लेकिन आज के बाद यीशु हमारा आदर्श है, हम उसके पीछे पर चल रहे हैं, उसके पचिलों पर चल रहे हैं। इसका मतलब यही है, यदि किसी ने भी हमें गाली दे रहे हैं, पर बाइबल बताते हैं उसको गाली नहीं, उसको कोई और भी चीज नहीं, लेकिन बाइबल बताते हैं उसको श्राप नहीं, लेकिन उसे क्या दो, आशीष दो। जो उसे बोले हालेलुया, हम उसके लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, वरन हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है। जो उसे बोले हालेलुया। अगर हर कोई ऐसा करने लग जाए तो दुनिया में धीरे धीरे सारे पाप ही खत्म होते रह जाएंगे। गाली ही नहीं रहे, किसी को दुश्मनी ही नहीं, गाली नहीं तो दुश्मन नहीं है ना। बाइबल बताता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है, यदि तुम सबके साथ भला करो तो दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि सबके साथ तुम भलाई का काम करो, दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है ना। बाइबल बताता है कि यदि तुम चाहते हो कि मेरे साथ में लोग ऐसा ही करें, तुम जैसा चाहते हो, है ना, तुम चाहते कि लोग मुझकी मदद करें, तो आप बाइबल के अनुसार आप भी उनको क्या करो, मदद करो। हालेलुया, तो आपको भी मदद करेंगे। अगर आप चाहते कि लोग मुझे गाली ना दो, आप भी किसी को गाली मत दो, तो क्या होगा, इस सब कुछ समाप्त होगा। जो से बोलेंगे हालेलुया। ओ हमारा खुदा कितना महान है मेरे प्यार, उसने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी। मैं फिर से आपके सामने कहना चाहता हूं, ये वचन आप पे जिंदगी के लिए भविष्यवाणी है, वचन है ना। ये मेरा कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, नहीं मैं कोई ऐसा कोई क्या बोलते हैं कि पदधारी व्यक्ति हूं, मैं साधारण एक व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया, साधारण एक व्यक्ति हूं। बाइबल के अनुसार यहाँ पर आपके सामने रखना चाहते हो, इस वचन के अनुसार यीशु ने कहा है, जो मेरे पीछे बोलेगा कभी क्या में नहीं चलेगा, अंधकार में चलेगा, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु क्या पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या करे तब, है ना, सब कुछ है, लेकिन मेरे प्यारो यीशु की वचन की बहुत गहराई से लीजिए। कभी यीशु का वचन में झूठा नहीं है। हालेलुया, वो झूठ वाला नहीं है परमेश्वर, है ना। शैतान आरंभ से झूठा है, यही वचन था आज का, लेकिन ये वचन प्रभु यहाँ आते आते मेरा मन के अंदर ये डाला, मैं इसको आपको बताऊं, इसलिए मैं रखा, नहीं तो आज बताता आपको कि झूठा कौन है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, यीशु ने कहा है पहले उसके धर्म और राज्य की जाकर खोज कर, तो तुम्हें शेष वस्तु क्या करेंगे, मिल जाएंगे। क्यों से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पर आप तो हमारे पास में धर्म और राज्य की खोज ही नहीं करते, तो क्या करेंगे, है कि नहीं। धर्म राज्य की खोज कर मेरे प्यार, है कि नहीं। हम जितना ज्यादा समय मोबाइल में बिताते हैं, उतना ही समय अगर बाइबल में बिताते हैं, मैं समझता आपका जिंदगी को परमेश्वर बदल के रखेगा। प्लस आपका जीवन में आपने जो भी सपना या दर्शन देखे हैं ना, जो संसारिक आधार से, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। पहले धर्म राज्य की खोज कर, हम कितना घंटा मोबाइल बिता सकते हैं, दुनिया भर की लंटर झंटर चीजों को देखते हुए हम लोग बिता देते हैं, है कि नहीं। प्रभु अनुग्रह करे, हम हर एक के साथ प्रभु अनुग्रह कर इन बातों से दूर होते हुए हम प्रभु को ढूंढने वाले लोग हो। क्यों से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक को परमेश्वर आशीष करे। आमीन। क्यों से बोलेंगे हालेलुया।